अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक का अध्ययन करते हुए हम 15 श्लोक तक इस नाटक का अध्ययन कर चुके हैं। अब 15वें श्लोक से आगे 15 श्लोक तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत और विदूषक वार्तालाप कर रहे हैं, शकुंतला के बारे में बातें कर रहे हैं और राजा कह रहा है कि मुझे शकुंतला से मिलना है तो मैं कैसे वहाँ जाऊँ। तभी वहाँ पे 2 ऋषि कुमार आते हैं। वह दोनों ऋषि कुमार राजा के समीप आकर कह रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्या वार्तालाप होता है ऋषि कुमारों और राजा में। उभव यानी वह दोनों ऋषि कुमार जो आश्रम से आए हैं वे उपगम में पास जाकर कह रहे हैं, विजयस्व राजन, राजन आपकी जय हो। राजा कह रहा है, आसनात उत्थाय, आसन से उठकर कह रहे हैं, अभिवादये भवन्तौ, आप दोनों का अभिवादन करता हूँ, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। उभव दोनों कह रहे हैं, स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। इति फलानि उपहरत, इस प्रकार फल आदि उपहार राजा को देते हैं। राजा प्रणामम परिग्रह, प्रणाम करके उनको ग्रहण कर लेता है। आज्ञापयितुम इच्छामि, आप क्या आज्ञा देना चाहते हैं बताइए, मतलब आपकी क्या आज्ञा है। उभव दोनों कहते हैं, विदितो भवान आश्रम सदाम इह स्थितः, कि सभी जानते हैं कि आप आश्रम के पास ही स्थित हैं। तेन भवन्तम प्रार्थयन्ते, इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। राजा कह रहा है, किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं, ऋषि कुमार कह रहे हैं कि आप आश्रम के पास हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं। और राजा कह रहा है कि प्रार्थना नहीं, आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या आज्ञा है बताइए। उभव दोनों कह रहे हैं, तत्र भवतः कण्वस्य महर्षे असान्निध्यात् रक्षांसि नः इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति, कि वे भगवान काश्यप, महर्षि काश्यप के पास नहीं होने के कारण, असान्निध्यात् वह आश्रम में नहीं है, इस कारण से रक्षांसि राक्षस हमारे इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति, इष्ट कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। महर्षि कण्व जो कि आध्यात्मिक शक्ति वाले हैं, जिनकी शक्ति के कारण राक्षस पास नहीं आते थे, लेकिन अब महर्षि कण्व यहाँ है नहीं आश्रम में और राक्षस हमारे इष्ट कार्यों में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। ततः कतिपय रात्रम, इसलिए कुछ रात्रियों के लिए, कतिपय रात्रम कुछ रात्रियों के लिए, सारथी द्वितीय, सारथी के साथ में, सारथी द्वितीय यानी सारथी के साथ में, भवता आप सनाति क्रियताम आश्रम इति, हमारे आश्रम को सनात कीजिए, आप आश्रम में आइए और राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं दोनों ऋषि कुमार। राजा कह रहे हैं, अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ, मतलब कि मैं आपके इस आदेश से अनुग्रहित हुआ, मैं यह कार्य मुझे ही करना है। विदूषक अपवार्य, पास जाके दूसरी ओर मुख करके, मतलब राजा को अलग से कह रहा है, एष इदानीम अनुकूलः ते अभ्यर्थना, कि ये आपकी अभ्यर्थना के अनुकूल ही हो गया, यह तो आपकी इच्छा के अनुकूल ही हो गया कि आप आश्रम में जाना चाहते थे, शकुंतला से मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे और स्वयं ही ऋषि कुमार आकर आपको बुला रहे हैं, तो यह तो आपकी अभिलाषा के अनुसार ही यह निमंत्रण आपको मिल गया। राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुराकर, राजा मुस्कुराकर आवाज़ लगाता है, रैवतक, रैवतक जो द्वार पर खड़ा है, द्वारपाल वह, मद वचनाद उच्यताम सारथी, मेरे वचनों को जाकर सारथी से कहो, मतलब सारथी को आज्ञा दो कि स बाण आसनम रथम उपस्थापयति, कि बाण और धनुष सहित रथ को उपस्थित करे, जिस रथ में धनुष बाण अस्त्र शस्त्र हों ऐसे रथ को उपस्थित करे। दवारी कह रहा है, यद देव आज्ञापयति, जैसी देवकी महाराज की आज्ञा, इति निष्क्रांत है और निकल जाता है। उभव दोनों ऋषि कुमार सहर्षम, हर्ष के साथ कह रहे हैं, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि, आपन्न भय सत्रेषु दीक्षितः खलु पौरवाः, कि अनुकारिणी पूर्वेशाम, पूर्व में आपके पूर्वजों के अनुकारिणी, अनुगमन करने वाली ही, युक्त रूपम इदम त्वयि, यह आपके उचित ही है, आपकी यह बात, आपके पूर्वजों का अनुकरण करते हुए आपने ये जो स्वीकार कर लिया है, सहर्ष स्वीकार कर लिया है हमारी प्रार्थना को, यह आपके लिए उचित ही है। युक्त रूपम इदम त्वयि, आपके अनुरूप ही है। आपन्न भय सत्रेषु दीक्षितः,
आपन्न भय शत्रुषु की विपत्ति में पड़े हुए लोगों के लिए दीक्षित हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। खलु पौरवा निश्चय ही पुरुवंश के राजा आपदग्रस्त व्यक्तियों के लिए निश्चय ही दीक्षित हैं, उनकी रक्षा के लिए व्रतधारी हैं, व्रत लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो ऋषि कुमार हैं, जो मुनि कुमार हैं, उनके कहने का मतलब यह है कि पुरुवंशी जो राजा हैं वह शरणागत वत्सल रहे हैं और दुष्यंत भी हमें अभयदान देकर यह प्रमाणित कर रहे हैं कि वे अपने पूर्वजों की मर्यादा का अनुकरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार वंश परंपरा मर्यादा का पालन करने वाला यह राजा सद्गुणों से युक्त है, यह वह कहना चाहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण होने से काव्यलिंग अलंकार है तथा अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, क्योंकि पुरुवंश की गौरवमयी परंपरा का विशेष कथन इसका समर्थन कर रहा है। यहाँ पर इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। आगे राजा कहता है स प्रणामम, प्रणाम कह के कहता है गच्छताम पुरो भवन्तौ, आप आगे जाइए। अहम अपि उपपदम आगत एव, मैं भी आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। उभव, दोनों ऋषि कुमार विजयस्व, विजय होने का आशीर्वाद देते हैं। इति निष्क्रांत, और निकल जाते हैं। माढ़व्य अपि अस्ति शकुंतला दर्शनेन कौतूहलम, माढ़व्य तुम्हें भी तो शकुंतला के दर्शन का कौतूहल है, तुम भी शकुंतला को देखना चाहते हो। विदुषा कह रहा है प्रथमम सपरिवाहम आसीत, कि पहले सपरिवाह यानी अत्यधिक वेग वाला मेरा उत्साह था, कौतूहल था, मेरा कौतूहल भरपूर था शकुंतला को देखने का। इदानीं, लेकिन अब राक्षस वृत्तांतेन बिंदु अपि न अवशेषित है, लेकिन अब राक्षसों का वृत्तांत सुन लेने के कारण एक बूंद मात्र भी शेष नहीं बचा है। अब राक्षसों की वार्तालाप सुन ली मैंने, राक्षसों के बारे में सुन लिया कि राक्षस है वहाँ, तो अब मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। राजा कह रहा है माँ भेषी, मत डरो, ननु मत समीपे भविष्यसे, कि निश्चय ही तुम तो मेरे पास ही रहोगे। विदूषक कहता है एष राक्षसाद रक्षितो अस्मि, तब तो राक्षसों से मेरी रक्षा हो गई। मतलब विदूषक उस पर व्यंग कर रहा है कि आपके पास आप के विचारों में खोए रहते हैं, तो मेरी तो हो गई राक्षसों से रक्षा, मतलब राक्षसों से रक्षा आप नहीं कर पाएंगे मेरी। तभी प्रवेश करके द्वारिक कह रहा है, द्वारपाल कह रहा है सज्जो रथो भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते, कि सजा हुआ रथ स्वामी के विजय प्रस्थान की अपेक्षा कर रहा है या प्रतीक्षा कर रहा है। एष पुनः नगरात देवी आज्ञाप्ति हरह करबक आगत है, और पुनः एक तो रथ भी उपस्थित हो गया है और नगर से देवी की आज्ञा लेकर करबक भी आया है। राजा सादरम, आदर से कह रहा है किम अंबासी प्रेषित है, क्या माता ने भेजा है। द्वारी कह रहा है अत किम, और क्या, वह कहना चाह रहा है कि हाँ माता ने ही भेजा है। राजा कह रहा है ननु प्रवेशताम, निश्चय ही आप उसे प्रवेश करवाइए। द्वारिक तथा, ठीक है। इति निष्क्रम्य करभेण सह प्रविश्य, इस प्रकार निकल जाता है और करबक के साथ प्रवेश करता है। एष भर्ता उपसर्प है, ये राजा है, स्वामी है, उपसर्प है, पास जाइए। द्वारिक उसको प्रवेश कराता है करबक को और कहता है कि आप जाइए राजा के पास। करबक कह रहा है जय तु भर्ता, स्वामी की जय हो जय हो। देवी आज्ञा पैती, देवी ने आज्ञा दी है कि आगामी चतुर्थ दिवसे प्रवर्तपारणों में उपवासो भविष्यति, कि आने वाले चौथे दिन में मेरे उपवास की पारणा है, मेरा उपवास पूर्ण होने वाला है। तत्र दीर्घायुष अवश्यम संभावनीयति, अतः दीर्घायुष अवश्य ही वहाँ पर सम्मानित करें। मतलब माता ने यह संदेश भेजा है कि आने वाले चौथे दिन पर उनके व्रत का उपवास, उनके उपवास का उद्यापन है या अंतिम चरण है, तो उसमें दीर्घायु अवश्य ही पहुँच जाएं और मेरा जो उपवास का कार्य है वह पूर्ण करवाएं। राजा कहता है इतः तपस्वी कार्यम इतोह गुरुजन आज्ञा, कि इधर तो तपस्वियों का कार्य है और इधर गुरुजनों की आज्ञा है। द्वयम अपि अनतिकर्मणीय, दोनों ही
उल्लंघन के योग्य नहीं है। मैं किसी का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, ना तो तपस्वियों के कार्य का, ना ही गुरुजनों की आज्ञा का। किम अत्र प्रतिवेदे, अब मैं क्या करूं, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। विदूषक कह रहा है त्रिशंकु इव अंतराले तिष्ठ है, त्रिशंकु के समान बीच में ही लटक जाइए या बीच में ही स्थित हो जाइए। विदूषक ने यह जो बात कही है व्यंग में, इसके पीछे एक कहानी है कि त्रिशंकु नाम के एक राजा थे जो सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे। वे सशरीर स्वर्ग में जा नहीं पा रहे थे, तो ऋषि विश्वामित्र ने उनको अपने तप के प्रभाव से सशरीर इधर से पृथ्वी से स्वर्गलोक की तरफ भेज दिया। लेकिन स्वर्गलोक के जो देवता थे उन्हें सशरीर स्वर्ग में नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने उधर से उनको प्रवेश नहीं करने दिया। इधर से विश्वामित्र ने उनको वापस धरती पे नहीं आने दिया, उधर से देवताओं ने उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया, और वह त्रिशंकु आज भी बीच में ही लटके हुए हैं, ऐसी मान्यता है। तो विदूषक राजा को व्यंग करके कह रहा है कि आप भी त्रिशंकु के समान बीच में ही लटके रहिए। राजा कह रहा है सत्यम आकुली भूतो अस्मि, मैं सचमुच व्याकुल हो रहा हूँ, सत्य ही मैं व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्यो भिन्न देशत्वाद द्वेदी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतम शैले श्रोतः श्रोतो वहो यथाः, कि मैं सचमुच ही व्याकुल हो रहा हूँ किस प्रकार से कि जैसे पुरः प्रतिहत शैले श्रोतः, जिस प्रकार श्रोतो वहो यानी नदी, नदी के सामने, पुरः यानी सामने कोई पर्वत आ जाने से जैसे उसका प्रवाह अवरुद्ध होकर दो भागों में बंट जाता है, वैसे ही कृत्यों के कार्यों के भिन्न देशत्वाद, भिन्न देश में होने के कारण द्वेदी भवति में मन है, मेरा मन भी दो भागों में बट गया है। राजा यहाँ कहना चाहता है कि नदी के धारा के सामने जैसे पर्वत स्थित हो जाता है और वह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरा जो मन है वह द्विविधा में फंस गया है। तपस्वियों की रक्षा करना भी परमावश्यक है और माताजी की आज्ञा के अनुसार राजधानी लौटकर उनके व्रत का कार्य करवाना भी अति आवश्यक है। तो इस प्रकार द्वेदी भाव यहाँ पर कहा गया है। अतः इस संबंध में यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है और यथा का प्रयोग होने से उपमा और श्रोतों के प्रयोग से अनुप्रास अलंकार भी है इस श्लोक में। अब आगे राजा चिंतित होकर कह रहा है, सखे विचिंत्य, सोचकर कह रहा है, सखे मित्र त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीत है, तुम्हें भी माता ने पुत्र के समान ही ग्रहण किया है, तुम्हें भी माता अपने पुत्र के समान ही मानती है। अतः भवनीत है प्रतिनिवृत्त है, इसलिए आप लौट जाओ और तपस्वी कार्य है मम अवेद्य है तत्र भवती नाम पुत्र कृत अनुष्ठातुम अर्हति। आप लौट जाओ और तपस्वी कार्यों में फंसे हुए व्यग्र मन वाले मेरे बारे में बताकर उन माता के पुत्र द्वारा किए गए अनुष्ठान को, करे जाने वाले अनुष्ठान को तुम कर दो। राजा कह रहे हैं कि माता तुम में भी पुत्र के समान ही मानती है, तो तुम वहाँ लौट जाओ और पुत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तुम पूरा करो, मैं ऋषियों की रक्षा का कार्य करता हूँ। विदूषक कह रहे हैं, न खलु माम रक्षो भी भूरुकम गण्यसी, कि ठीक है लेकिन तुम मुझे राक्षसों से डरा हुआ मत मानना, तुम ये मत मान लेना कि विदूषक राक्षसों से डर के चला गया है। राजा सस्मिता मुस्कुरा कर कह रहा है, कथम एतत् भवति संभाव्यते, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं तुम्हारे बारे में। विदूषक कह रहा है, यथा राजा अनुजेन गंतव्य तथा गच्छामि, तो फिर जैसे राजा का छोटा भाई जाता है, राजा का अनुज जाता है, मैं वैसे ही जाऊंगा। राजा कह रहा है, ननु तपोवन उपरोध है परिहरणीय है इति, कि निश्चय ही तपोवन को घेरे हुए घेरे को भी हटाना है, तपोवन का घेरा भी दूर करना है, मतलब कि जो जितने भी सैनिक तपोवन के आसपास बैठे हैं डेरा डाल के, उनको भी हटाना है यहाँ से। इति, इसलिए सर्वान अनुयात्रिकान त्वयेव सह प्रस्थापयामि, इसीलिए मैं सभी अनुयात्रियों को या सभी सेनानियों को या सभी अनुचरों को मैं तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा। विदूषक सर्वगर्वम, गर्व के साथ कह रहा है, सगर्वम गर्व के साथ कह रहा है,
तेन ही युवराजो अस्मिदानीम, तब तो मैं युवराज के समान समृद्ध जाऊँगा। अब तो मैं युवराज बन गया हूँ, समृद्ध यानी बन गया हूँ, अब तो मैं युवराज हो गया हूँ। कैसे कि एक तो राजमाता का पुत्र, ऊपर से सारी सेना को साथ लेके जा रहा है, तो अब तो मैं युवराज हो गया हूँ। राजा स्वगतम अपने मन में कह रहा है, चपलो अयम बटु, यह जो ब्राह्मण है यह चंचल है, चपल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्य कथयेत, हो सकता है कि यह मेरी प्रार्थना को अंतःपुर में जाकर कह देगा। मैं जो शकुंतला के बारे में सोच रहा हूँ यह इस बात को अंतःपुर में जाकर कह देगा। भवतु इसलिए, एनम वेक्ष्यम मैं इसको इस प्रकार कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकाशम प्रकट में कहता है, वयस्य ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, कि मैं ऋषियों के कार्य से ही आश्रम में जा रहा हूँ, ऋषियों के की रक्षा के लिए ही मैं आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्याकायाम मम अभिलाषा है, कि तुम तपस्वी कन्या रूपी मेरी अभिलाषा को सत्य मत समझ लेना। मैं तो ऋषियों के कार्य से ही आश्रम जा रहा हूँ, मैं तो तुमसे परिहास कर रहा था, तुम उस बात को सच मत मान लेना। पश्चात देखो, कुवै वयम, कुवै परोक्ष मनमथो हो, मृग शावै समएदितो हो जन है, परिहास जल्पितम सखे परमार्थे न ग्रहताम वच है। कि क्व वयम, कहाँ तो हम लोग, कहाँ क्व परोक्ष मनमत हो, और कहाँ प्रेम भावना से बहुत दूर, परोक्ष मनमत यानी काम, काम यानी प्रेम, तो काम से बहुत दूर, कोसों दूर रहने वाले मृग शावई सम एदितो हो, और मृग के बच्चों के साथ रहने वाले जन हैं ये लोग। कहाँ हम और कहाँ मृगों के साथ रहने वाले, प्रेम भावना से बहुत दूर ये लोग। परिहास जल्पितम सखे, परिहास में कही हुई मेरी बात को हे मित्र, परमार्थेन न ग्रहताम वचः यानी मेरी वाणी को, परिहास में कही गई मेरी वाणी को हे मित्र तुम परमार्थ मत मान लेना, तुम सत्य मत मान लेना। विदूषक कह रहा है अथ किम, और क्या, इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इति द्वितीय अंक है, और इस प्रकार द्वितीय अंक का अंत हो जाता है। इस श्लोक में जो विशेष बात बताई गई है वह यह है कि विदूषक के विषय में जो राजा सोचता है कि यह वाचाल है, कहीं यह शकुंतला विषय मेरे वृत्तांत का दुष्प्रचार ना कर दे वहाँ जाकर, महल में जाकर, इसलिए राजा जो है उससे कहता है कि शकुंतला विषयक वार्ता को सत्य मत समझना, क्योंकि मित्रता, विवाह, प्रीति समान स्तर के व्यक्तियों में ही होती है। मुझ में और शकुंतला में आचार, व्यवहार, वेशभूषा आदि बहुत सारे अंतर हैं, इसलिए मेरे पूर्व में कही हुई वार्ता को तुम परिहास समझना, सत्य मत समझ लेना। इस श्लोक के माध्यम से जो आने वाली घटना शकुंतला और दुष्यंत के जीवन में होने वाली है उसका बहुत ही छोटा सा एक छोटी सी एक संकेत दे दिया गया है इस श्लोक में कि आगे जाके जब यह शकुंतला को भूल जाएगा राजा, उस समय उसका गवाही या उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण देने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। विदूषक को उन्होंने कह दिया कि ये सब झूठ है, तो विदूषक राजा की ही बात मानेगा और शकुंतला की तरफ से किसी को बोलने, कोई भी उसकी तरफ से बोलने वाला नहीं बचेगा। तो यह एक छोटी सी उन्होंने संकेत दे दिया है आने वाली घटना का। इस प्रकार दूसरा अंक समाप्त हो गया है। अब हम तीसरा अंक अगले व्याख्यान से प्रारंभ करेंगे। मैं छात्रों से ये कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज निवाई के द्वितीय वर्ष के संस्कृत के छात्रों से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों, इस प्रकार से हम कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पुस्तकें खरीद लें और जब मेरा ये व्याख्यान चल रहा हो उस समय आप पुस्तक को अपने सामने रखें। वैसे स्लाइड्स में आपको वह श्लोक दिखाई दे रहा होता है जिसका मैं अर्थ बता रही हूँ और जिसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी किताब आपके सामने रहेगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसका वृहद अध्ययन भी कर पाएंगे मेरे व्याख्यान के बाद में। तो किताब होना, क्योंकि साहित्य का यह पेपर है तो साहित्य में किताब होना अति आवश्यक होता है। तो अगले व्याख्यान से हम तृतीय अंक का प्रारंभ करेंगे।